20 जुलाई 2025 रविवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 1 से 10। इब्राहिम मामरे के बलूत के पास दिन की तेज गर्मी के समय अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था कि प्रभु उसे दिखाई दिया। इब्राहिम ने आंख उठाकर देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही वह तंबू के द्वार से उनसे मिलने के लिए दौड़ा और दंडवत कर बोला, हे प्रभु, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो अपने सेवक के सामने से यूं ही ना चले जाएं। आप आज्ञा दे तो मैं पानी मंगवाता हूँ। आप पैर धोकर वृक्ष के नीचे विश्राम करें, इतने में मैं रोटी लाऊंगा। आप जलपान करने के बाद ही आगे बढ़ें। आप तो इसलिए अपने सेवक के यहाँ आए हैं। उन्होंने उत्तर दिया, तुम जैसा कहते हो वैसे ही करो। इब्राहिम ने तंबू के भीतर दौड़कर सारा से कहा, जल्दी से 3 पसेरी मैदा गूंथ कर फुलकी तैयार करो। तब इब्राहिम ने ढेरों के पास दौड़कर एक अच्छा मोटा बछड़ा लिया और नौकर को दिया, जो उसे जल्दी से पकाने गया। बाद में इब्राहिम ने दही, दूध और पकाया हुआ बछड़ा लेकर उनके सामने रख दिया और जब तक वे खाते रहे वह वृक्ष के नीचे खड़ा रहा। उन्होंने इब्राहिम से पूछा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? उसने उत्तर दिया, वह तंबू के अंदर है। इस पर अदिति ने कहा, मैं 1 वर्ष के बाद फिर तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तक तुम्हारी पत्नी के एक पुत्र होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा? हे प्रभु, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर पाएगा? जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता। अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा? जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, जो विधर्मी को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा? जो उधार देकर ब्याज नहीं मांगता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता। जो ऐसा आचरण करता है वह कभी भी विचलित नहीं होता। अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा? दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 24 से 28। इस समय मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूँ उसके कारण मैं प्रसन्न हूँ। मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है उसमें से जो कमी रह गई मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूँ। मैं ईश्वर के विधान के अनुसार कलीसिया का सेवक बन गया हूँ, ताकि मैं आप लोगों को ईश्वर का वह संदेश, वह रहस्य सुनाऊं जो युगों तक, पीढ़ियों तक गुप्त रहा है और अब उसके संतों के लिए प्रकट किया गया है। ईश्वर ने उन्हें दिखलाना चाहा कि गैर यहूदियों में इस रहस्य की कितनी महिमामय समृद्धि है। वह रहस्य यह है कि मसीह आप लोगों के बीच है और उनमें आप लोगों की महिमा की आशा है। हम उन्हीं मसीह का प्रचार करते हैं, प्रत्येक मनुष्य को उपदेश देते और प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण ज्ञान की शिक्षा देते हैं, जिससे प्रत्येक मनुष्य को मसीह के शरीर का पूर्ण अंग बना दे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। तेरी ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 38 से 42। यीशु यात्रा करते करते एक गांव आए और मर्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। परंतु मर्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उनसे पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप यह ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया?
उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उत्तर दिया, मर्था मर्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के तीनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। आज का सुसमाचार मर्था और मरियम की कहानी के माध्यम से हमें यह सिखाता है कि ये सेवा और आराधना दोनों आवश्यक है, परंतु प्रभु यीशु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनना सर्वोत्तम भाग है। मर्था की व्यस्तता हमारी उस प्रवृत्ति को दर्शाती है जहां हम धार्मिकता को केवल कर्मकांड और सेवा में, जबकि मरियम हमें अंतर्गता और उपस्थिति में बने रहने का आमंत्रण देती है। प्रभु हमें बुलाते हैं कि हम सेवा करते समय भी उनके प्रति आत्मिक सजगता बनाए रखें। पहले पाठ में अब्राहम ने 3 अंगतुकों का स्वागत किया जो स्वयं ईश्वर की उपस्थिति थे। इसमें हमें अतिथि सत्कार की शक्ति और उसके माध्यम से मिलने वाली कृपा की याद दिलाती है। दूसरी ओर संत पौलुस कलुसियों को यह बताते हैं कि वह मसीह के दुख भोग में सहभागी होते हुए कलीसिया के लिए अपने कष्टों को स्वीकार करता है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं और उसकी सेवा करते हैं तो कष्ट भी अनुग्रह के साधन बन जाते हैं। प्रभु हमें बुलाते हैं कि हम मरियम की तरह सबसे पहले ईश्वर की वचनों को सुनना सीखें। आप सभी को जय यीशु।